राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज वेडनेसडे का दिन है, आज बुधवार का दिन है, आज गणपति जी का दिन है। आज मैं आपको विशेष जानकारियां दूंगी कि कौन से ग्रह को ठीक करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का दान पुण्य करना चाहिए, जिससे हमारे ग्रह दान पुण्य करने से ही ठीक हो जाएं। दान पुण्य थोड़ा सा पैसा, आपकी क्वांटिटी जितना आप चाहे उतना कर सकते हैं। जो जो चीज़ें मैं बताऊंगी उस ग्रह के बारे में, वो आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग वो चीज़ें ले सकते हैं और दान कर सकते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे सूर्य देव के बारे में। सूर्य देव को अगर हमने ठीक करना है तो हमें किन किन चीज़ों का दान करना है। हमें गेहूं का दान करना है। गेहूं सूर्य देव का अन्न है। सूर्य देव गेहूं से रिलेट करते हैं। और तांबा सूर्य देव का धातु माना जाता है। इन दोनों चीज़ों का दान करने से जब भी किसी का सूर्य बहुत खराब होता है तो हम तांबा जल प्रवाह करने को कहते हैं, या गेहूं में गुड़ मिलाकर गौओं को खाने को कहते हैं, जिससे सूर्य और मंगल दोनों शांत होते हैं। ये दान आपको सूर्य के लिए अवश्य करना है। दूसरी बात, सूर्य का अवश्य ये उपाय करने से आपको फेम मिलेगा, सोसाइटी में इज्जत मिलेगी, गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई भी आपके गवर्नमेंट से आपका रिलेशन अच्छा बनेगा। दूसरी बात चंद्रमा। अगर हम चंद्रमा को ठीक करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। हमें अक्षत का दान करना चाहिए, हमें सावत चावल दान करने चाहिए, हमें दूध दान करना चाहिए। दूध और चावल ये दोनों चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्रमा इसको दान करने से, मंदिर में दूध चावल चढ़ाने से, मंडे के दिन मैं आपको दिन भी साथ में दूंगी, कौन सा दान किस दिन करना चाहिए ये भी साथ में बताऊंगी। मंडे के दिन हमें चावल और दूध चढ़ाने से हमें लाभ मिलता है। हमारा चंद्रमा मजबूत होता है, हमारी मानसिकता मजबूत होती है, हमारी माता को कोई कष्ट आ रहा है उससे हमें निजात मिलती है। तीसरा, मंगल को ठीक करने के लिए हमें मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल हमें दान में ज़रूर लानी चाहिए, क्योंकि इसे दान करने से हमारा मंगल शांत होता है। और अगर किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और उनकी शुगर कम हो ही नहीं रही है, तो ये बहुत ध्यान से सुने कि मंगलवार के दिन आपको गुड़ जल प्रवाह करना है। इससे भी आपका मंगल शांत होगा और आपको डायबिटीज। बुधवार का फोर्थ उपाय होगा बुधवार का, बुध देव का उपाय बुधवार को किया जाता है। बुधवार को करने वाला का कौन सा दान है, वो है सावत मूंग, हरी सावत मूंग। अगर आप हरी सावत मूंग का दान करते हैं तो आपका जो बुध से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे आपको निजात मिलेगी। जैसे कि बुध से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, कम्युनिकेशन हो गई, आपकी माउथ प्रॉब्लम हो सकती है, माउथ डिजीज हो सकती है, तो वो बुध से रिलेट करती है। आपकी वाणी अच्छी नहीं है तो वो बुध से रिलेट करती है। अगर आपका कोई काम है, सोशल काम है, जो कम्युनिकेशन का काम है या किसी के साथ बातचीत का काम है, तो अगर आप ये बुध के दान पुण्य करेंगे, हरी सावत मूंगी का दान करेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और अगर मूंगी के साथ साथ आप गणेश जी को ध्रुवा चढ़ाएंगे, ग्रास, हरी चीजों का दान करेंगे, वो भी बहुत उच्च का माना है। पांचवा, गुरु ग्रह सब ग्रहों का गुरु बृहस्पति ग्रह को गुरु ग्रह क्यों कहा गया है, क्योंकि ये अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा है, बाकी सारे ग्रह कमजोर हैं, तो बृहस्पति उन्हें बैलेंस कर लेगा। तो अगर आप अपने बृहस्पति को अच्छा करने चाहते हैं, आप अपना गुरु ग्रह अच्छा करना चाहते हैं, तो चने की दाल का दान कीजिए, पीले फूल दान कीजिए, पीले फल दान कीजिए, पीले वस्त्र दान कीजिए। पीले वस्त्र थर्सडे के दिन पहने। इसका दान किया किस दिन जाता है, थर्सडे के दिन किया जाता है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ कौन सा दान किस दिन किया जाता है और किन चीज़ों का किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं शुक्र देव की। शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या दान करना चाहिए। हमें दही का दान करना चाहिए, हमें गऊ से बना देसी घी दान करना चाहिए। तीसरा, हमें कपूर दान करना चाहिए। इन तीनों चीज़ों को अगर हम दान करते हैं, क्योंकि जो शुक्र देव हैं वो भी एक गुरुदेव माने गए हैं, गुरु ग्रह माने गए हैं, वो
दैत्यों के गुरुदेव हैं। वो जैसे बृहस्पति देव हैं वो हमारे गुरुओं के गुरु हैं, तो जो शुक्र देव हैं वो दैत्यों के गुरु हैं। तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें इन चीज़ों का दान करना चाहिए। करना किस दिन चाहिए? उनका दिन माना गया है, फ्राइडे का दिन रखा गया है, शुक्रवार के दिन आपको इन चीज़ों का दान करना है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हमें काली उड़द की दाल का दान करना चाहिए। काली उड़द की दाल का दान करें या चप्पलों का दान करें शनिवार के दिन, वो भी बहुत लाभ आपको मिलेगा और कोई भी दुर्घटना, कोई भी कष्ट है आपको उससे निजात मिलेगी। राहुदेव को प्रसन्न करने के लिए, राहुदेव को प्रसन्न नहीं कह सकते, राहुदेव की जो नेगेटिव प्रभाव है उसे शांत करने के लिए, उसे कम प्रभाव लेने के लिए हमें क्या चीज़ों का दान करना चाहिए? जौ इज ग्रेट। जौ का दान करें। जौ को बुधवार के दिन या शनिवार के दिन राहु देव का दान किया जाता है। जौ दान करने से, जौ को जल प्रवाह करने से हमारा राहु देव शांत होते हैं। उसके बाद केतुदेव को शांत करने के लिए हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए? केतुदेव को शांत करने के लिए हमें काले और वाइट तिल दोनों इकट्ठे मिलाकर दान करना चाहिए। इससे केतुदेव ठीक होते हैं, केतुदेव अपना बुरा प्रभाव छोड़ देते हैं। और दूसरा जो दान कर सकते हैं हम केतु का, वो ये है कि हमें ब्लैक एंड वाइट लाइंस वाले कंबल हमें दान करने चाहिए। किसी भी नीडी पर्सन को, जब जैसे कहते हैं सर्दी का मौसम होता है, विंटर्स में दिसंबर सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तब हम दान कर सकते हैं। कंबलों का दान बहुत विशेष दान माना गया है। तो आपको करना क्या है? अगर आपका केतु खराब है तो आपको ब्लैक एंड वाइट कंबल दान करने हैं। अगर आपका राहु खराब है या शनि खराब है तो आपको काले कंबल दान करने हैं। ये दान सैटरडे को किया जाता है या बुधवार को किया जाता है। आप ट्राई कीजिए कि इन दानों को प्लीज़ ध्यान से लिख लें और समझ लें कि कौन सा दान किस दिन किया जाता है और किस ग्रह के लिए किया। अब मैं आपके साथ बात करूंगी, जब पति पत्नी की नहीं बन रही है, तो पति पत्नी के रिलेशंस खराब हो रहे हैं, तो पति पत्नी को क्या करना चाहिए, क्या क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहला उपाय ये है कि पति पत्नी को बुधवार के दिन, वेडनेसडे के दिन कुछ टाइम के लिए मौन धारण करना चाहिए। साथ बैठे लेकिन मौन धारण करें। दूसरा उपाय ये है, जब भी पति पत्नी के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आपको क्या करना है? पति को अपनी पत्नी को पुष्प गिफ्ट करने हैं। जैसे फ्राइडे के दिन कोई फ्लावर, रोज ले आए जिससे सुगंध आती हो। कोई भी फ्लावर ले आए, कोई भी रोज हो जिससे अच्छी सुगंध आती हो, वो गिफ्ट करें, या इतर गिफ्ट करें, या श्रृंगार का सामान गिफ्ट करें। फ्राइडे के दिन ये पति को अपनी पत्नी को देना चाहिए। इससे उनका भाग्य भी उदय होगा और उनका दोनों का रिलेशन भी सुधरेगा। तीसरी चीज ये है कि हमेशा जब भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन खराब हो रहा है तो हस्बैंड को क्या करना चाहिए? तीसरी टिप ये है कि हस्बैंड को वाइफ के मांग में रेगुलर सिंदूर भरना चाहिए। रेगुलरली आप जब मांग में सिंदूर भरती हैं वाइफ, तो हस्बैंड को वो भरना चाहिए। और वाइफ को क्या करना चाहिए? वाइफ को हल्दी का तिलक या केसर का तिलक हस्बैंड के माथे पर लगाना चाहिए। इससे भी आपका रिलेशन बहुत अच्छा होगा। चौथी चीज आप लेडीज को क्या करनी है? लेडीज के लिए ये चौथी चीज ये है कि आपको हमेशा जब भी आपको पता लगे कि आपकी ज़िंदगी में करवाहट आ गई है, रिलेशन में करवाहट आ गई है, तो आपको फ्राइडे के दिन कपूर ज़रूर अपने घर में जलाना है। कपूर अपने कमरे में जलाएं जहां आप हस्बैंड वाइफ सोते हैं। पांचवी चीज़ ये क्या है कि जो हस्बैंड कर सकते हैं और उनका रिलेशन अच्छा करने के लिए और हस्बैंड वाइफ का रिलेशन स्मूथ करने के लिए, वो ये है कि हस्बैंड को अपनी वाइफ को चांदी की कटोरी में दही डालकर चांदी के चमचे के साथ खिलाना चाहिए शुक्रवार के दिन। उसमें थोड़ा सा मीठा डाल लें सो दैट आपके रिलेशन में मिठास आए और आपका रिलेशन बहुत अच्छे से चले और आपका रिलेशन बहुत स्मूथली चले, प्यार से चले, अंडरस्टैंडिंग से। अब हम बात करेंगे शनि के शुभ प्रभाव। शनि के शुभ प्रभाव आपके लिए क्या क्या इफेक्ट्स लाते हैं।
अगर शनि आपका अच्छा है कुंडली में, उसके शुभ प्रभाव हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपके तरफ अगर कोई बाधा आ रही है वो वही खत्म हो जाएगी, आपकी तरफ नहीं आएगी अगर आपका शनि अच्छा है। अगर हर सैटरडे आप गुरुद्वारा साहिब या मंदिर या कहीं भी जाते हैं और आपके जूते चप्पल खोते हैं, तो इससे पता चलता है कि शनि आप पर प्रसन्न है। तीसरी बात ये है कि जब भी हम शनि पर अच्छा होता है, शनि प्रसन्न होते हैं आपके ऊपर, तो आपको कोई भी घबराहट या दुर्घटना जो भी आपके साथ होनी है वो नहीं होती है, आप उससे बच जाते हैं। पांचवा ये है कि जब हम हनुमान चालीसा करते हैं तो हमारे शनि सदैव ऑलवेज प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि शनि देव ने हनुमान जी को ये वादा किया था कि जो भक्त तुम्हारी भक्ति करेगा मैं उसे कोई कष्ट नहीं दूंगा, मैं उससे हमेशा प्रसन्न रहूंगा। सो ट्राई करें कि नित्य नेम हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें या अपने घर में चलाएं। नहीं कर सकते तो कईयों को नहीं आता, जैसे मेरी कुछ बहनें हैं, हिंदुइज्म हमारे सनातन धर्म में आता है, लेकिन मेरी कुछ बहनें हैं सिखिज्म में जो इन चीज़ों को मानती हैं और उन्हें नहीं आता, तो वो अपने घर में यूट्यूब से चला सकते हैं। किसी भी यूट्यूब चैनल पर ये हनुमान चालीसा पड़ा है, आप अपने घर में चलाएं, इससे नेगेटिविटी भी जाती है और आपके कोई भय कोई डर कभी भी आपके नज़दीक नहीं आता। और अगर आपका शनि पर अच्छा है, आपका शनि प्रसन्न है, तो आप तेल से रिलेटेड, लोहे से रिलेटेड, चमड़े से रिलेटेड, लकड़ी से रिलेटेड काम कोई भी कर सकते हैं, कोई भी कार्य आप कर सकते हैं, कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं इससे रिलेटेड। कपड़े से रिलेटेड भी व्यापार आप, अगर आपका शनि अच्छा है तो कर सकते हैं। मेहनत के कर्म करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे वैसा फल शनि देव आपको देंगे, क्योंकि वो एक कर्म फलदाता है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ, प्लीज़ आप अपना नोट करें कि आपका शनि अच्छा है आपकी कुंडली में या बुरा है। अगर बुरा है तो उसके उपाय कीजिए और उसका समाधान कीजिए। अब हम बात करेंगे नशे के बारे में, डी एडिक्शन के बारे में। जिस भी इंसान को एडिक्शन हो जाती है, जो भी इंसान नशे से जूझ रहा है, क्योंकि ये हमारे पंजाब और हमारे सारे स्टेट्स का सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे बहुत प्रॉब्लम वाला टॉपिक है। एक एक माँ, एक एक बहन इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, तो मैं उनके लिए ये लेके आई हूँ। प्लीज़ आप बहुत ध्यान से सुने, इसके उपाय भी दूंगी। जिस भी इंसान का कुंडली में राहु और चंद्रमा इकट्ठे बैठते हैं, कहीं भी बैठ जाएं, चाहे वो लगन में बैठे तो ज़्यादा प्रभाव देते हैं। अगर वो कहीं भी आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु इकट्ठे बैठे हैं, चंद्रमा के ऊपर राहु ने ग्रहण लगाया है, तो आप ऐसा इंसान या तो नशे का एडिक्टेड होता है या कोई ना कोई बुरी हैबिट्स में ये इन्वॉल्व होता है। ये इंसान ऐसे होते हैं, अगर ये इन्हें नशे की लत लग जाए तो सारी उम्र ये नशा नहीं छोड़ सकते। ये लोग सारी उम्र वो नशा नहीं छोड़ सकते, और लेकिन कम कर देंगे लेकिन छोड़ नहीं सकते। तो हमें करना क्या है, इन चीज़ों को ध्यान में रखें, बहुत ज़रूरी टॉपिक है ये। हमें करना क्या है, जब भी राहु और चंद्रमा इकट्ठे बैठ गए कुंडली में, तो आपको क्या करना है, नशा कम या छुड़ाने के लिए आपको राहु की दशा कम करनी है और चंद्रमा की एनर्जी आपके अपने उसकी घर की कुंडली में अप करनी है। वो हम कैसे करेंगे, जब हम चंद्रमा का एनर्जी अप करना चाहते हैं तो घर में गंगा जल स्थापित जरूर करें। गंगा जल नहीं, वैसे तो मैं कहती हूँ कि चांदी की डिब्बी लें, उसमें गंगा जल भर कर रखें, जब खत्म हो जाए फिर उसमें गंगा जल डालें। लेकिन अगर आप नहीं डाल सकते, आप अकेला गंगा जल ले सकते हैं, तो अपने घर में गंगा जल जरूर स्थापित करें। उसके बाद आपको क्या करना है, कच्चा कोला लेना है। शनिवार या बुधवार, कभी भी ये दोनों दिनों में कर सकते हैं। कच्चा कोला लेकर 7 बार क्लॉकवाइज अपने सिर से घुमाकर आपको जल प्रवाह करना है। तीसरा उपाय ये है कि आपको हर बुधवार, एवरी बुधवार आपको जौ लेने हैं। घड़े में घड़ा लेना है, घड़े में जौ लेने हैं। जौ लेकर उसे
दूध डालना है। अगर आपकी कुंभ की राशि है, कुंभ की राशि है तो आपको घड़ा लेना है, घड़े में जौ डालने हैं, थोड़ा सा दूध डालना है और वो जौ जाकर जल प्रवाह कर देते हैं। अगर आपकी कुंभ की राशि नहीं है, कुंभ का राशि नहीं है, कुंभ के घर में नहीं राहु और चंद्रमा बैठे हैं, तो आपको सिंपल जौ लेने हैं, उसमें 1 पैकेट दूध का डालना है और उसे जल प्रवाह करना है। इससे हमारे चंद्रमा की एनर्जी अप होगी और राहु की एनर्जी डाउन होगी। राहु का जो नेगेटिव प्रभाव है चंद्रमा पर ग्रहण है वो शांत होगा, समाप्त तो नहीं कह सकते, शांत होगा और थोड़ा सा उस बंदे के नेचर में बदलाव आएगा, क्योंकि ऐसा इंसान को ये भी नहीं पता चलता कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ये इंसान ऐसे हो जाते हैं कि कुछ नहीं पता, दिमाग है ही नहीं, बस कुछ नहीं, बस एक रास्ता है, वो पुट्ठा रास्ता है और उसके ऊपर ही चलना है, और एक पास से सीधा रास्ता है वो उन्हें बेकार रास्ता लगता है और ये ठीक लगता है। ये बुद्धि खराब होने के कारण होता है, हमारा मानसिकता, हमारी विल पावर खराब होने के कारण ये सब होता है। तो आपको ये छोटे छोटे उपाय करते रहें, जिससे आपको बहनें भी कर सकती हैं अपने हस्बैंड्स के लिए, माएँ भी कर सकती हैं अपने बच्चों के लिए। प्लीज़ आप कीजिए, सो दैट हम ऐसे ही अपने पंजाब को बचा सकें, ऐसा छोटे छोटे उपाय करने से अपने बच्चों को बचा सके। राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को फुल वॉच कीजिए, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, सो दैट आपके लिए और नई इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ। कल मैं एक और नई वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ूंगी। राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।